हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग हमारे ख्याल से स्वस्थ होंगे। तो आइए हम रेलवे की जो साइंस है उसी को हम पढ़ा रहे हैं आपके सामने। इससे पहले टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आ गई है, सारा कुछ आपको बताया जा रहा है अंतराल से। तो जो साइंस है, साइंस का लेवल जो चल रहा है वो अच्छी प्रकार साइंस लेवल चल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं। आपकी साइंस क्लासें बराबर मिल रही हैं, तो आप पढ़ाई का स्तर यानी कि लेवल बढ़ाते रहें। तो अब आपको क्या करना है? अब देखो, सारी वैकेंसी आ रही हैं लगातार। हमने पहले से बताया है कि भी महीना दर महीना, चाहे केंद्र की हो चाहे जिस राज्य की हो, वैकेंसी आ रही। आपसे केवल क्या काम है? आपको केवल पढ़ना है। बस क्या करना? बस एक बार ठान के रहना है कि पढ़ना है और पढ़ के हमको सिलेक्शन लेना है। बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। पढ़ के क्या करना है? सिलेक्शन लेना है, बस यही बात है। तो आइए हम गुरुत्वाकर्षण के एक पार्ट वीडियो आपको मिल गई होगी, आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 यानी कि दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाले हैं? गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने सब चीज पहले ही बता दिया है। इसके बाद में अब गुरुत्वाकर्षण की जो और बाकी पार्ट है, मतलब पार्ट 2 में अब क्या बताने वाले हैं। किसी भी वस्तु को अनंत से, क्या है? किसी भी वस्तु को अनंत से, किसी भी वस्तु को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी भी वस्तु को अनंत से किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उस वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इस क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु को अनंत से, इनफाइनाइट से किसी भी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से निरूपित करते हैं। यहां पे लिखा है और हमने बोला है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला इसका क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है U बराबर माइनस कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो यानी कि फार्मूला हो गया। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? और इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, दो द्रव्यमान जब अनंत दूरी पर रहते हैं, कौन? दो द्रव्यमान, यानी कि दो द्रव्यमान, एक और ये एक, या अनंत पर रहते हैं, अनंत पर रहते हैं। जब दो द्रव्यमान जब दो द्रव्यमान जब अनंत दूरी पर रहते हैं तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। क्या होता है? तब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ये बात क्लियर हो गई ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अब देखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में इतनी ही बात जानकारी है। अब आज हम बताएंगे पलायन वेग क्या होता है। क्या होता है? पलायन वेग, वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी इसके वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे पलायन वेग। मार्कर रख दिया जाए, आपको कुछ अच्छी चीज बताई जाए। पलायन वेग का मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है कि हम कोई चीज को फेंके ना, जैसे हमने फेंक दिया और फेंकने के बाद क्या हुआ? वापस आ गई है। तो अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि कोई चीज को फेंके सीधा निकल जाए? ऐसा कभी होगा या हुआ है? होगा, यस, कभी होगा या हुआ है? नहीं हुआ है। तो हम आज आपको बताएंगे क्या मतलब इसका है, पलायन वेग का मैटर क्या है, क्या मतलब है, सब बताएंगे। तो कहने का मतलब, जैसे हम कोई बॉल लें और बॉल को जब हम ऐसे फेंकते हैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है, यही बात, यही पता है ना। अगर हम बॉल को कितनी स्पीड से फेंकें कि दोबारा धरती को वो वापस ना आवे, है गुरुत्वाकर्षण, हम बात मान सकते हैं तुम्हारे। लेकिन ऐसी घटना कहीं कहीं हो जाती, पलायन वेग कहते हैं उसको, यानी कि पलायन कर जाए। तो पलायन का मतलब कहां चली जाए? निर्वात में। तो यानी कि वहां पर क्या होता? तो पृथ्वी पर नहीं आएगी, वहीं भी चक्कर काटना शुरू हो जाएगी। यानी कि कहां चलेगा? जहां ग्रह कार्यक्रम यानी ज्ञान पर। तो हमारी बात समझ रहे? लेकिन वो पॉइंट क्या होता है कि हम कितने वेग से फेंका जाए कि उसको, कि दोबारा का वो वापस में ना आए। ऐसे तो हम फेंकते हैं, ऊपर को फेंको नीचे तुरंत आ जाती है, ठीक है। और कोई चीज फेंको, ठीक है, अगर बहुत तेज से बैट से बॉल मारो, उसके बाद में कोई चीज भी आप करो, अगर फेंक रहे हो ऊपर तो तुरंत वापस आ रही है, ठीक है। तो हम कितने, यानी कि कौन सा वो पॉइंट है, कितने वेग से फेंके कि वो दोबारा वापस ना आवे। तो इसके बारे में अब आज आपको हम बताएंगे, इसके बारे में जानकारी, पलायन वेग के भी बारे में बताएंगे, और क्या क्या जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और भी बताएंगे, ठीक है। तो और इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जानकारी है पलायन वेग क्या है।
वह न्यूनतम वेग, अब बताने वाले हैं, देखो मार्कर ले लें फिर बताया जाए। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वा क्या लिखा है, ऊर्ध्वार्थ प्रक्षेपित करने पर वह पृथ्वी की सतह पर कभी कभी कमी नहीं कभी वापस नहीं लौटे तो उसे वेग को पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यानी कि अभी हमने क्या बताया है, जो चीज हमने लिखा है हम वही चीज आपको बता रहे हैं। क्या चीज हमने बताया है? हमने बताया है कि कोई चीज अगर पृथ्वी से फेंकी जाए दोबारा वापस ना आए तो इसी घटना को हम पलायन वेग कहते हैं। अगर जैसे कोई चीज फेंकी जा रही है तो वो पलायन करेगी ना, तो पलायन का मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर दोबारा वापस नहीं आई है, यानी कि पलायन कर गई। तो आप बात समझ गए ना पलायन का मतलब क्या होता है। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कितने पॉइंट से फेंका जाए कि वो पलायन कर जाए, नहीं तो ऐसे कैसे फेंको, हाथ से फेंक दोगे पलायन कर जाएगी, ऐसी बात नहीं है। उसको कितने वेग से फेंका जाए, किसी कोई मशीनें लगाई जाए कितने वेग से फेंका जाए कि दोबारा वह वापस ना आए, तो इसी घटना को हम पलायन कहते हैं। अब बात आती है पलायन की, तो उसमें हम आपको समझा दें। जैसे कि पलायन कर जाए तो वहां पर क्या होता है, जैसे कोई चीज फेंको तो वहां जब चली गए तो वहां क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है घूमना, चक्कर काटना, घूमना शुरू हो जाता है। जैसे ग्रह चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, सूर्य के चक्कर ग्रह काट रहे हैं, तो यानी कि कोई चीज अगर चले गए तो वहां फिर चक्कर काटना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी रैकेट वगैरह को लॉन्च किए तो फिर वो मशीन द्वारा फिट होता है तो वही रुका रहता है एक जगह पे, तो वो भी चक्कर काटता है, लेकिन बाद में काटता है जैसे हिसाब से आप यहां से उसको वो करोगे, ठीक है, उसको नजर रखे रहोगे ना, तो वही हिसाब से वो चलेगा। तो कहने का मतलब जब वहां पे चले गए हो अगर कोई चीज, तो वहां पे ना आप बोल सकते हो, अगर बोलोगे तो आपके आवाज आपका पड़ोसी नहीं सुन सकता है। कौन? जैसे एक ये हो एक ये हो, ये नहीं सुन सकता है। क्या? अगर पलायन कर गई है कोई चीज, अगर वहां निर्वात होता है, क्या होता है? निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यानी कि 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यानी कि निर्वात होता है। निर्वात में क्या होता है, अगर एक लोग यहां खड़े एक लोग यहां खड़े तो पास पास की आवाज नहीं सुन सकते हैं। ठीक, वो सूट से देखो ना जिसमें भर के जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो उसमें अगर है तो हाँ दोनों लोग बात कर सकते हैं। लेकिन सोचो कि वहां ऐसे बात करते हैं, वहां पे बात नहीं कर सकते, वहां पर निर्वात होता है। निर्वात में आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी चाहे जितना तेज बोलो। वहां पर क्या नहीं, वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। क्या है? वायुमंडल नहीं है। अब बात समझ गए कि पलायन का मतलब क्या होता है, पूरी थ्योरी समझ गए। अब आप समझ गए होंगे कि पलायन का मतलब, पलायन वेग क्या होता है, निर्वात क्या होता है, सारा कुछ हमने बता दिया ना। ठीक है, तो अब आ जाइए, पृथ्वी पर स्थित पिंड के लिए पलायन वेग ये है फार्मूला, v बराबर रूट के अंदर 2gr। क्या होता है? 2gr गुरुत्वीय त्वरण रेडियस हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या। अब बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, अब आगे पॉइंट है, क्या है वो पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है पॉइंट? पॉइंट ये है कि पलायन वेग पिंड के आकार कामा आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। पलायन वेग पिंड के आकार, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। यह प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर भी नहीं करती है। क्या करती है? यह प्रक्षेपण की दिशा पर भी निर्भर नहीं करती है। यानी कि आप चाहे जितना भी किलो का हो, ना आकार हो, ना आकृति हो, ना द्रव्यमान हो, निर्भर नहीं करती है। यह प्रक्षेपण की दिशा भी निर्भर नहीं, किधर को जाना है। ठीक है, तो यानी कि ये पॉइंट से आप क्या समझे, चाहे जितनी बड़ी चीज हो, अगर वहां पहुंच गई है तो फिर उसका मान शून्य घूमना शुरू हो जाएगा। या अगर आप जा रहे हैं तो आपकी अभी आवाज मतलब आप बगल बगल वाले को नहीं सुन सकते। वो सूट्स देखा ना, वो सूट्स के अकॉर्डिंग जो पहने रहते हैं उसी में आप, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री वाला। ठीक है, आप समझ गए ना? अब उसके बाद ये पॉइंट आपके सामने लिखे, पृथ्वी के लिए पलायन वेग, पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2, पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.4, कितना? 2.4। अब बात समझो,
पृथ्वी के पलायन वेग क्या होता है जब पृथ्वी से, तो 11.2, चंद्रमा से क्या हो जाएगा 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकोगे चंद्रमा से, और पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमने बताया था ना, इतने वेग से फेंकोगे पृथ्वी से तो कभी वापस नहीं आएगी, चंद्रमा पे 2.4 से फेंकोगे तो कभी वापस नहीं आएगी। ये बात क्लियर हो गई ना? 2 पॉइंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके सामने जो लिखे हुए हैं, हमने पहले ही बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत कम ही जानकारी आपको मिलती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पलायन का मतलब समझ गए, पलायन वेग का, निर्वात के बारे में समझ गए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये भी हमने बता दिया, सारा कुछ आप समझ गए होंगे ना। तो हम एक साइड हो रहे हैं, आप ये वाला पहले आप स्क्रीनशॉट कर लो, तभी हम हटाएंगे इसको, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। आइए आगे पॉइंट आपको बताने वाले हैं। आगे पॉइंट क्या है? आगे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पलायन वेग के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे पॉइंट, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को उसका उपग्रह कहते हैं। यानी कि उपग्रह है क्या, सबसे मेन पॉइंट होता है उपग्रह क्या है। तो उपग्रह क्या है, तो किसी ग्रह के चारों ओर, क्या है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को उसका उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड को उसका उपग्रह कहते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के होते हैं, और पहला क्या होता है प्राकृतिक, दूसरा क्या होता है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से बन के आए हैं उपग्रह वो होते हैं, कृत्रिम से मतलब जो हमारे तुम्हारे द्वारा लोगों के मतलब कि जो वैज्ञानिक ने बनाए हैं उनके, वो है कृत्रिम उपग्रह। अब इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि अभी कुछ लोगों के नहीं समझ में आ रहा है प्राकृतिक उपग्रह क्या है और कृत्रिम उपग्रह क्या है। हमको सबका समझ में फिजिक्स में यही बात नहीं आई। प्राकृतिक उपग्रह वो उपग्रह जो प्रकृति से हैं, पहले से ही हैं उपग्रह, जैसे क्या चंद्रमा हो गए, फिर उनके बृहस्पति के उपग्रह हो जाए, फिर शनि के खगोश डिमोस, वो उपग्रह है। तो यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। एग्जाम्पल तौर पर आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल पे क्या है समझने की कोशिश कीजिए। चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, आप समझ गए ना, प्राकृतिक उपग्रह। उसके बाद में आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल आदि पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह। मतलब कृत्रिम मतलब बनाया गया उपग्रह है ये उपग्रह। अभी एक मीथेन सेट उपग्रह आप देखे होंगे, इसके पहले वीडियो पड़ी हुई है मीथेन सेट उपग्रह, तो वो भी है ये कृत्रिम। क्या है? कृत्रिम उपग्रह। बात समझ में आ गई? कृत्रिम और प्राकृतिक उपग्रह दोनों समझ में आ गए आपको, किसी प्रकार की इसमें दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, समझ में? ठीक, आ जाइए, आइए आगे दोस्तों बताते हैं। आगे क्या है, कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। कोई उपग्रह, अगर कोई उपग्रह होगा ग्रह के चक्कर लगा रहा है, ग्रह के चक्कर चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कक्षीय वेग कहते हैं। अब समझ गए हैं मेरी बात? अब ध्यान से समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे प्रकार से हम समझा रहे हैं। और साइंस का जितना भी रोल रेलवे में है, हम आपको पूरा विद्वत एनसीईआरटी लेवल तरीका हम आपको बताएंगे, वहां साइंस का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ये आपको ये थ्योरी वाइज समझाए जा रहे हैं, बाद में फिर एक एक वीडियो न्यूमेरिकल के पढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल भी बताने शुरू हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता चल जाए उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, इसी तरह के जैसे क्वेश्चन आगे कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें से कृत्रिम उपग्रह कौन सा, ये अलग से क्वेश्चन बन गया। तो ये सारे अगर आपको पता रहेंगे तभी आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे एग्जाम में। तो इसीलिए सारे आपको स्टार बना के अच्छे प्रकार से आपको समझाया जा रहा है कि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। क्या हो जाए? देखते देखते ही याद हो जाए। तो ठीक है, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल ये हो गए उपग्रह। तो अब उपग्रह के, जब उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह के चक्कर लगाया कहते हैं, उसी घटना को क्या कहते हैं? कक्षीय वेग कहते हैं। यह क्लियर हो गया? आ जाए इधर, अब उधर आ जाइए। उधर क्या है इसका रोल? उधर क्या है? भू स्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह। यह इंपॉर्टेंट है। भू स्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे का होता है। कितना होता है? 24 घंटे का होता है। आगे लिखा होगा यहां, जब परिक्रमण काल के बराबर यानी कि 24 घंटे का होता है। ठीक है, भू स्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा, पश्चिम से पूरब की ओर
पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर है, यानी कि 24 घंटा। यानी 24 घंटा होता है भूस्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, यानी कि तुल्यकालिक उपग्रह परिक्रमण काल कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। कितने घंटे हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई, समझ में आ रहा आपको, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। आइए दोस्तों, एक बहुत अच्छे टॉपिक की आप बात हो रही है, आप समझते जाइए। आज 10 में आप नहीं समझ पाए, 11-12 नहीं समझ पाए, लेकिन आज इस वीडियो में देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे। अब इसमें परिक्रमण काल समझ में आ गया। भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में जाके देखना, रेलवे में किसी भी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन हुआ है 24 घंटे वाला, यानी भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह। यहां पे ध्यान से देखना, उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। ये बात समझ गए आप? ठीक है, आगे स्टार्ट। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर, कितना, यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से, यानी कि पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर दूर, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? 36,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये समझ में आ गई बात ना, कितनी दूरी पर स्थित है, 36,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप समझ में आ रहा है ना आपको पूरी तरीके से? ठीक है, आगे आ जाइए। आगे क्या है, आगे ये है, इस उपग्रह की कक्षा को पार्किंग कक्षा कहते हैं। इस जो है उपग्रह, यही इस उपग्रह की कक्षा को पार्किंग कक्षा उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। पार्किंग कक्षा में उपग्रह का वेग, पार्किंग कक्षा में उपग्रह का वेग क्या होता है, 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पार्किंग कक्षा में उपग्रह का वेग। अब इसके बाद में ध्रुवीय उपग्रह, जो ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। अब जो ध्रुवीय कक्षा, एक ध्रुवीय कक्षा होती है जो ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यहां पे लिखा हुआ है ना, जो ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। तो यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक था। ठीक है, तो यानी कि अब आप समझ गए होंगे। ये पूरा हमने एक फर्स्ट वीडियो बनाए हैं, एक या दूसरा पार्ट वीडियो का है। तो दूसरे पार्ट में जितना भी थ्योरिकल था, जितने भी थ्योरिकल थे, स्टार पॉइंट जितने भी इंपॉर्टेंट है, उपग्रह हो गए, पलायन वेग हो गए, कैबलर नियम हो गए, अब गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण किसने दिया, न्यूटन ने दिया, इसके भी बारे में हमने आपको बताया है। किसी प्रकार के कोई चीज छूटा नहीं है, अगर छूटा होगा तो हम आपको अभी जब न्यूमेरिकल चलेंगे तो हम उसमें बता देंगे। अब हम एक साइड हो रहे हैं, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं, अभी उनको बता दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, 1/6। ये 1/6 सुने होंगे, लेकिन 1/6 के हम बता दे रहे हैं। अगर क्या, अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु, ठीक है, वस्तु का भार कितने किलो है, 60 किलो। क्या है? 60 केजी। कितने किलो है? 60 केजी है। कितने किलो है? 60 किलो है। वजन इसका कितना है? 60 किलो है। अगर इसका 60 किलो वजन है, वजन अगर 60 किलो है, तो इसको हम चंद्रमा पर ले जाइए। कितने पर? कहां पर? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर ले जाया जाए, ले जाया जाए। ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी पर 60 किलो है, इसको यही चीज चंद्रमा पर ले जाया जाए तो कितने किलो बचेगी? 60/6, यानी कि 10 किलो। बात समझ गए? अब तो समझ में आ गया होगा। अगर पृथ्वी पर इसका वजन, कोई भी वस्तु, अगर यहां 60 किलो है तो वहां 10 किलो है। अगर इसका 120 किलो है तो वहां छदूनी कितने हो जाइए? 12, यानी कि छदूनी यानी 20 किलो हो जाएगा। ये चंद्रमा पर 20 किलो हो जाएगा, 120 पृथ्वी पर रहेगा। अब पूरी बात समझ गए होंगे आप। तो यानी कि यहां पे अगर 60 किलो है तो वहां पे 10 किलो, मतलब 1/6। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब पूरी बात समझ गए होंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हो गया क्लियर। अब आ जाइए आगे।
ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका भार घट जाएगा। वही बात आई ना, इसमें केवल घटने की बात बता रहा है, लेकिन हम एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं क्या होगा। पता चल गया ना क्या होगा? भार घट जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था। हमने बताया था इंग्लैंड में सेब का पेड़, उनके सेब का पेड़ नहीं गिरा, सेब गिरा। अच्छा, तो इसीलिए, तो यानी कि इसीलिए घटना है उन्हीं पर आधारित, किस पर? न्यूटन पर आधारित है। अब बात मेरी समझ गए होंगे। तो यानी कि ये पूरा टॉपिक, ये जो आपके सामने पूरा गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक 2 पार्ट में समाप्त हो चुका है। अब ये पूरा टॉपिक जो थ्योरिकल था समाप्त हो चुका है, एग्जांपल सब बता दिए हैं। अब केवल न्यूमेरिकल बचे। न्यूमेरिकल की जब वीडियो, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल 5-5, 6-6, 10-10 करके आपको न्यूमेरिकल केवल बताए जाएंगे। अब हम जो है गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर समाप्त हुआ है। तो अब दोनों वीडियो आप अच्छी प्रकार से देख लेना, नोट्स बना लेना। तो चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, साइंस का रोल महाभवकाल है इसमें। एक भवकाल होता है, एक महाभवकाल है। तो आपकी साइंस में एक भी नंबर छूटेगा नहीं। तो हम पहली बात तो यहां तक का बता दे रहे हैं, आज की क्लास यहीं तक की है। आप एक काम, आप वीडियो तो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं। आप चैनल तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। कम से कम वीडियो पड़े तो आपको पता तो भी चले। आप देख तो लेते हो लेकिन ना चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।